Welcome to VL Memorial School. This channel is very important for all students. So click on subscribe button and press the bell icon for all notification. हाय मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं विकास श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ाऊंगा साइंस सब्जेक्ट में, जिसमें टॉपिक है आज का वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में कूलॉम का नियम और निर्वात की वैद्युतशीलता, ये सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए गए हैं, न्यूमेरिकल भी उस पर लगवा दिए गए हैं। बट आज है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र एंड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए इस टॉपिक को खूब ध्यान से और अच्छे से हम समझें। साथ ही साथ जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लेंगे, जाके चैनल पर आराम से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे उनको सारे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। वैद्युत क्षेत्र, पहले टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। वैद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ELECTRICFIELD, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? ठीक, जैसे कोई माहौल हो गया तो कोई माहौल क्या होता है? कोई आपसे पूछे माहौल क्या होता है? व्यक्तियों का माहौल मान लीजिए कह दिया जाए, तो जहाँ पे ढेर सारे व्यक्ति हों, जहाँ उनका चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, 2-4 लोग 10 लोग खड़े हैं, उनके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वही व्यक्तियों का माहौल कहलाता है। कुछ इसी तरह डिफिनीशन है वैद्युत क्षेत्र का। इसका डिफिनीशन क्या है, आइए पहले समझ लें। कोई आवेश, कोई वैद्युत आवेश या आवेशों का समुदाय, मतलब आवेश हो या आवेशों का समुदाय हो, प्लस क्यू माइनस क्यू, किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए ये चुंबक देखा ना आपने, चुंबक बीच में कहीं रख दिया जाता है, उसके चारों ओर लोहे के टुकड़े को लेके जाए तो खींचता है, बहुत पास या विपरीत डायरेक्शन पर लेके जाए या सेम डायरेक्शन पर लेकर जाए तो खींचता है या दूर भगाता है, दो चीज़ों की प्रोसेस होती है। तो वही उसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहाँ पे अट्रैक्ट और दूर भगाने की क्रिया हो, वही आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। सेम ऐसे वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा है, इस चीज़ को आप लिख भी लें। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वेरी इजी। आइए दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र आप समझ गए। सेकेंड टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये क्या होता है? जो वैद्युत क्षेत्र का परिभाषा था किसी आवेश के चारों ओर, वो वैद्युत क्षेत्र भी उसे कहते हैं, उसका एक नाम और भी है, वैद्युत बल क्षेत्र भी हम उसको कहते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र भी कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? आप सपोज कर लो कि यहाँ पे कोई हमने परीक्षण आवेश लाया है Q0। ठीक है, Q0 एक प्रकार का परीक्षण आवेश है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा एक परीक्षण आवेश है। इसी आवेश पे हमें कुछ परीक्षण करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है,
तो इस आवेश पे वैद्युत क्षेत्र में चूंकि यह रखा गया है तो इस आवेश पे कोई ना कोई बल कार्य करेगा। सपोज दैट इस पे F बल कार्य कर रहा है, ठीक है। जैसे कोई चुंबक रखा होता है तो उस पर अगर हम कोई लोहे का टुकड़ा लाते हैं परीक्षण करने के लिए, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र है कि क्या हो रहा है आकर्षण या प्रतिकर्षण, तो एक तो जो आप लोहे का टुकड़ा लाए मतलब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश परीक्षण आवेश लेकर आए और ऊपर से उस पर जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है F, इन्हीं दोनों से रिलेटेड है आपका डिफिनीशन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कि जो आपका बल होता है, बल या वैद्युत बल जो भी इसको कह रहे हैं, वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स तथा आवेश, वैद्युत बल तथा आवेश, इन्हीं दोनों का जो अनुपात होता है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यही कहलाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की यही तीव्रता होता है। क्या इसकी परिभाषा लिख लो कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए परीक्षण आवेश तथा उस पर लगने वाले वैद्युत बल मैंने क्या बोला, इन दो चीजों से रिलेटेड है। डिफिनीशन फिर से सुनिए, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल या वैद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। नहीं समझ में आया फिर से लिख लीजिए, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहां हम परीक्षण आवेश लिख लेंगे। अगली लाइन से लिखेंगे, यदि वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दिखाया जाता है। तो E इक्वल टू हो जाएगा F अपान Q0। ये आपका फार्मूला हो गया। इसका मात्रक आवेश प्रति कूलम वोल्ट मीटर होता है। इसका मात्रक आपका वोल्ट मीटर होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट मीटर, या इसका और भी मात्रक होता है, या इसी को हम न्यूटन प्रति कूलम भी कहते हैं। अरे भाई वेरी इजी, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम को हम वोल्ट मीटर भी कहते हैं। फिर से एक बार सारी चीज को जान ले, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। अगली लाइन से, यदि परीक्षण आवेश Q0 तथा उस पर लगने वाला वैद्युत बल F हो तो E इक्वल टू F अपान Q। ये इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट मीटर, ठीक है। अगर जरा इसका बीमी सूत्र भी देख लें हम लोग। अगर हमें E का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तब हम क्या लिखेंगे, तो E का बीमी सूत्र आपको इन दोनों चीजों पर मिलने वाला है, F का और Q का। F बल है, बल का बीमी सूत्र क्या होता है, बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, और Q ये आवेश मतलब Q बराबर क्या होता है I इंटू टी। अब निकालिए, द्रव्यमान का बीमी सूत्र m होता है, त्वरण का बीमी सूत्र LT पावर -2 होता है, और I मतलब धारा एम्पियर, T मतलब समय T। इन सबको मिला के जब लिखेंगे तो हमें इसका बीमी सूत्र मिल जाएगा। तो हो जाएगा m L T पावर -3 A पावर -1, ठीक है। तो इसका हो गया बीमी सूत्र। तो आज के क्लास 12 के फिजिक्स के टॉपिक में बस हमें दो चीज ही पढ़ना था, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। शेष नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।